Hello students, I am Shripad from EBITS and today we are going to cover the remaining problem of NTA Test Series Physics 1 पेपर। हमारे ऑलरेडी 1 to 20 प्रॉब्लम हो गए हैं और हमने प्रीवियस जो 4 वीडियो बनाए उसमें हमने वी हैव स्टडीड दैट। नाउ अभी हम 21 से लेकर 25 तक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अ बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v strike with the bob of pendulum at rest. The mass of bob of the pendulum is also m. If the collision is perfectly inelastic, then height to which the bob will rise is given by h is equal to v square upon xg where x is equal to। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले इसका जो मास है ये m है और इसका भी मास m है और इसका जो वेलोसिटी है ये डायरेक्शन में दैट इज़ v और ये जाके यहाँ पे कोलाइड होने वाला है। और सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक होने वाले हैं और स्टिक होने के बाद सपोज ये यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ का जो वेलोसिटी है, जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी मैं कैपिटल V बोलता हूँ, कैपिटल V रहेगा। और फिर यहाँ पे सिंस पेंडुलम इज टाइड विद द स्ट्रिंग, ये ऐसा सीधा न जाते ऐसा ऊपर चला जाएगा। तो कितना हाइट ऊपर चला गया और ये जो हाइट है मैं ऐसा h बोलता हूँ, दिस हाइट जो है दैट इज़ h। तो हमें ये हाइट निकालना है और हाइट का इनफैक्ट फॉर्मूला भी दिया है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्स जी, लेकिन हमें x का वैल्यू निकालना है। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको कंपेयर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसका जो बेसिक फार्मूला हमारे पास है दैट इज है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आप क्लियर कट समझ में रहे कि m1 इज इक्वल टू जो m2 है ये m है और यहाँ पे u1 जो है u1 इज़ यहाँ पे v बोला है तो स्मॉल v लिखता हूँ मैं। और u2 जो है ये स्टेशनरी है, मतलब इसका वेलोसिटी जो आएगा u2 विल बी 0 आएगा। ओके, उसके बाद में सिंस दे स्टिक टू ईच अदर दे मूव विथ द सेम वेलोसिटी, देयरफॉर वी कैन राइट v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v आ जाए और ये मैं कैपिटल V लिखता हूँ। ओके, फिर हम इसमें सब जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 के बदले में मुझे m लिखना है, u1 के बदले में मुझे स्मॉल v लिखना है, प्लस m2 के बदले में मुझे m लिखना है, u2 के बदले में मुझे 0 लिखना है, इज इक्वल टू यहाँ पे m लिखना है, इसका वेलोसिटी कैपिटल V लिखना है, इसका भी मास m लिखना है और इसका भी वेलोसिटी कैपिटल V लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्मॉल m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू 2m इंटू कैपिटल V ऐसा आया। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये mm यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो कैपिटल वेलोसिटी v है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दैट इज़ ओरिजिनल वेलोसिटी था उसका आधा हो जाता है। तो एक रिलेशन हमें मिल गया। फिर देखिए अभी ये यहाँ पे सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हम यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करेंगे। So kinetic energy at A plus potential energy at A, that must be equal to kinetic energy at and potential energy at B। ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा और इसका वेलोसिटी यहाँ पे कैपिटल V है इसका, और यहाँ पे दोनों मास एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे तो इसका टोटल मास हो जाएगा 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, देखिए हाफ m इंटू 2, ये m इंटू 2 दो मास हो गए, इंटू v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जाने के बाद ये रुक जाने वाला है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा 2m, mgh रहता है लेकिन यहाँ पे मास 2m है, इंटू g इंटू h वेयर h इज़ द हाइट। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो m इंटू कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2mgh, फिर से mm कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ ये जो v दिया है, ओके, ये जो v है यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। सो यहाँ पे h का फॉर्मूला क्या आएगा, h इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, इट इज़ कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन हमें जो v का वैल्यू दिया है इनिशियल वैल्यू दिया है तो हमें इसमें पुटअप करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है v का वैल्यू हम ये स्मॉल v में पुटअप करते तो फॉर्मूला क्या देखिए क्या हो जाएगा, इट इज़ v/2 का होल स्क्वायर, सो इट इज़ अ v/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g।
सो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 8g। ओके, लेकिन हमें जो वैल्यू दिया है दैट इज़ वी स्क्वायर बाय एक्स जी। इसका मतलब ही क्या है कि x का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे जो आंसर पूछा है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। हम देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ये डॉपलर इफेक्ट के ऊपर का प्रॉब्लम है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम में डॉपलर इफेक्ट के प्रॉब्लम को मिलते ही है गारंटी के साथ। नाउ अ साउंड वेव्स इमिटेड बाय अ स्टेशनरी सोर्स एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f0। ये हमारा एक साउंड का सोर्स मैंने यहाँ पे बताया और यहाँ पे साउंड निकलने वाला है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ f0। ओके, आर रिफ्लेक्टेड बाय द टू कार्स अप्रोचिंग टू द सोर्स। ये दो कार्स हैं, ये अप्रोच हो रहे हैं यहाँ पे और ये साउंड यहाँ पे जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, फिर से वापस आता है। ओके, नाउ एन ऑब्जर्वर इज लोकेटेड एट द सोर्स। जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे है, ऑब्जर्वर यहीं पे। ऑब्जर्वर लोकेटेड एट द सोर्स ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टू कार्स इट 0.01 टू f0। जब ये साउंड इसके पास आता है फिर से रिफ्लेक्ट होके, तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसको जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन दोनों में का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो है 0.01 टू f0 है। What is the difference between the speeds in kilometer per hour of the car to the nearest integer? Assume that cars are moving with a constant speed and much smaller speed with the sound. Okay, ये speed of sound है। तो ये सपोज मैं मानता हूँ कि इसका स्पीड जो है v1 है और इसका स्पीड जो है v2 है। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड है v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है जो f0 डैश है, apparent frequency is equal to v plus minus vo upon v minus plus vs। ये रेगुलर फार्मूला है जो टेक्स्ट बुक में दिया है। सो दैट इज f0 वेयर o इज ऑब्जर्वर एंड s इज द सोर्स। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको लेना है सो दैट देयर विल बी नॉट कन्फ्यूजन। इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन, अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो ऊपर में आप प्लस साइन लेंगे, नीचे में माइनस साइन लेंगे। तो हम यहाँ पे भी ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन जब ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हियर वी विल, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे साउंड का जो रिफ्लेक्शन, इसको दो पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि साउंड यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे चला जाएगा। देखिए साउंड यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट पाथ है। और फिर साउंड रिफ्लेक्ट होगा और फिर यहाँ पे आएगा, ये सेकंड पाथ है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पाथ 1 है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। सो पाथ 1 के लिए ये जो पाथ 1 है ये हो जाएगा उसका सोर्स, ये हो जाएगा सोर्स और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सोर्स का जो स्पीड है यहाँ पे, सोर्स का स्पीड स्टेशनरी है मतलब 0 है और इसका स्पीड v1 है और ये फ्रीक्वेंसीज इन दोनों में का डिस्टेंस कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि f0 डैश इज इक्वल टू, देखिए v मतलब ये स्पीड ऑफ साउंड है, सिंस रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और इसका जो स्पीड है vo का स्पीड है ये v1 है यहाँ पे। सो आई विल से v1 बिकॉज यहाँ इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है फिलहाल वो ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। और ये जो सोर्स है इसका स्पीड 0 है तो यहाँ पे vs के बदले में हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा v। और इसका जो फ्रीक्वेंसी ये जो मिला ये है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमें f0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पाथ 1 के लिए है, दिस इज़ फॉर पाथ 1। अभी फॉर पाथ 2 के लिए देखते हैं। पाथ 2 के लिए क्या है, अभी पाथ 2 के लिए ये बन जाएगा सोर्स बिकॉज रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है और ये बन जाएगा ऑब्जर्वर। ओके, सो अभी जो सोर्स है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद अ वेलोसिटी v1। तो अभी इसमें यहाँ का भी ये जो फ्रीक्वेंसी है f0 डैश है और यहाँ पे जो इसको सुने फ्रीक्वेंसी देगा f0 डबल डैश सुनाई देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ f0 डबल डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या है, सो दैट इज़ ऑब्जर्वर का जो स्पीड, ये ऑब्जर्वर का स्पीड 0 है तो यहाँ पे आएगा खाली v अपॉन
इसका जो स्पीड है ये v1 है, ये सोर्स है, और ये सिंस इनमें का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर हम माइनस साइन लेते हैं। सो v माइनस v1 इंटू f0 डैश। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। अभी आप वन एंड ये दोनों इक्वेशन कर देंगे कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे f0 में, तो हमें ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f0 डबल डैश इज इक्वल टू, देखिए v अपॉन v माइनस v1, और इसका वैल्यू ये लेते हैं इंटू v प्लस v1 अपॉन v इंटू f0। आप देख पा रहे हैं कि ये और v कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें एक फार्मूला मिल रहा है, यहाँ पे फार्मूला क्या मिल रहा है, f0 डबल डैश इज इक्वल टू v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1 इंटू f0। ये फार्मूला मिल गया। सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे सेकंड कार के लिए। तो ये f0 डबल डैश ऑफ 1 बोलता हूँ मैं, और f0 डबल डैश ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी सॉल्व करने का जरूरत नहीं बिकॉज सेम आएगा। तो यहाँ पे v प्लस अभी v1 के बदले में खाली v2 डालेंगे, v2 अपॉन v माइनस v2 इंटू f0। ओके, अभी हमें ये जो डाटा दिया है ये दोनों फ्रीक्वेंसी में का डिफरेंस है, f0 इसमें से इसमें का डिफरेंस है। देयरफॉर f02 डबल डैश माइनस f01 डबल डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, v प्लस v2 अपॉन v माइनस v2 इंटू f0 माइनस v माइनस v1 अपॉन, एक यहाँ पे प्लस है ऊपर में, v प्लस v1 ऊपर का साइन प्लस है, यहाँ पे v माइनस v1 इंटू f0। फिर हम f0 यहाँ पे ये निकालते हैं, कांस्टेंट निकालते हैं, और ये डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ये यहाँ पे दिया है 0.012 f0, ये फ्रीक्वेंसी दिया इज इक्वल टू, यहाँ से f0 कॉमन निकालते हैं और अंदर देखते क्या है, v प्लस v2 अपॉन v माइनस v2 माइनस v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1 इंटू f0। आप देख रहे हैं कि f0 f0 कैंसिल हो जाएगा। अभी इसका एलसीएम निकालते हैं, 0.012 इज इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ। सो v प्लस v2 इंटू v माइनस v1 माइनस v प्लस v1 इंटू v माइनस v2 अपॉन v माइनस v2 इंटू v माइनस v1। ठीक है, ओके। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.012 इज इक्वल टू, देखिए v इंटू वी स्क्वेयर, v इंटू माइनस v1 v1, v2 इंटू v प्लस v2 माइनस v1 v2, ये हो गया पूरा ब्रैकेट, माइनस v इंटू वी स्क्वेयर, v इंटू माइनस v2 प्लस v1 माइनस v1 v2। तो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया। नीचे लिखते हैं v इंटू वी स्क्वेयर माइनस v1 माइनस v2 प्लस v1 v2। ठीक है, सो 0.012 इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, देखिए ये माइनस, देखो ये माइनस से अंदर जाएगा वी स्क्वेयर को, ये प्लस वी स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। देन माइनस v1 v2, यहाँ पे भी माइनस v1 v2 है लेकिन माइनस से अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और माइनस v1 और ये माइनस v1, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, सो दे विल गेट ऐड, v2 आणि माइनस ऑफ माइनस प्लस v2, मतलब ये भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 2v2 माइनस 2v1 अपॉन, देखिए v स्क्वेयर माइनस v1 माइनस v2 प्लस v1 v2। देखिए अभी यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन ऐसा दिया है कि एज्यूम दैट द कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्पीड्स आर मच लो स्मॉलर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, इसका मतलब ये जो v1 एंड v2 है ये वेरी वेरी स्मॉल देन v है। इसका मतलब
हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको, बिकॉज ये माइनस है, छोटा सा क्वांटिटी, वी स्क्वायर में से छोटा सा क्वांटिटी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इन सबको निगलेक्ट कर देंगे, हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 2v, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे v2 माइनस v1 आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा वी स्क्वायर, बाकी सब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, निगलेक्ट कर दिया बिकॉज ये बहुत छोटा हो जाएगा, एक भी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में जो ये बचता है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बचता है देखिए, ये 0.012 बचा, 0.012 यहाँ पे बचा है, इज इक्वल टू 2v। हमें डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा है, तो v2 माइनस v1 हमें पूछा था, अपॉन v है, और एक v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक v कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा खाली 2, और नीचे एक v है। अब ये जो v है, v हमारे पास 330 है, तो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 0.012 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये हमारा डिफरेंस इन वेलोसिटी आया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.006 इंटू 330। तो हमारे पास ये जो मीटर पर सेकंड आएगा दैट विल बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आता है 1.98 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ v2 माइनस v1, और उन्होंने मुझे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो मुझे पता है कि इसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सो फाइनल आंसर जो मेरा आएगा दैट विल बी 1.98 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करेगा तो मीटर पर सेकंड विल गेट कन्वर्ट टू किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 7.1 किलोमीटर पर आवर आएगा। सो दैट इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। कितना आएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। 7.1 आता है तो दैट इज़ 7 किलोमीटर पर आवर। देखते आगे।